उनको चेक करोगे कि शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लड़कियां भी कर रही है चेक, एक दो करके ऐसे करोगे, ऐसे फिर आपको कौन शादी करेगा आपसे, फिर तो आपको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। मशीन थोड़ा है ना है कि इसे इस्तेमाल करो, विश्वास करो, ऐसे नहीं है, वो तो गलत है, उसे फिर गलत की नजरों से देखा जाएगा। उन्हीं की लाइफ खराब होती है ज्यादातर, जो लड़कियां 70 लड़कों में मुंह मारती है फिर उनकी शादी होती है तो उन्हीं की लाइफ खराब होती है। विदेश से कोई मेहमान आता है वृंदावन में तो वो राधे राधे बोलता है, और यहाँ लड़कों को रसियन चाहिए। लड़के को भी अच्छी, आजकल हर किसी को अच्छी लड़की चाहिए, ये नहीं कि क्लब में घूमने वाली, ड्रिंक करने वाली। गलत है ये, हमारे कुरान में भी लिखा है, आपकी रामायण में भी लिखा है, कहाँ लिखा है ये बताओ? पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, कहाँ लिखा है? बाहर रहने वाली लड़कियों से ज्यादा तो घर वाली लड़कियां कांड कर देती हैं। बाबा जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, क्यों कहीं ना कहीं जो ये लड़की ऐसी है ना, उन्हें कहीं ना कहीं जलन हो रही, जलस हो रही, इस चीज के लिए ये धमकी दी जा रही है। अगर कोई भी क्राइम करोगे तो अगले चौराहे पर मिनहा खलकनाकुम मिनहा नुइदुकुम वतातुनुकरा, जैसे आप लोगों में बोलते हैं हिंदू धर्म में राम सत्य है। संत प्रेमानंद जी को लेकर कई लड़कियां इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो बताए भी नहीं जाते। लड़कियां कह रही कि लड़कों का टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए, लड़कों को यूज करके देखना चाहिए कि इससे शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते। कई लड़कियां हैं जो उनके इस बयान पर खपा भी है, उनका कहना था कि यार ये किस तरह की सीख लड़कियों को दे रहे हैं। सानिया ऐसी एक सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लगातार इंस्टाग्राम पर कई जगह इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। मुस्लिम समुदाय का जाना पहचाना चेहरा है। तो सानिया आप कैसे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव लेने, 4 लड़कों को तो टेस्ट करना ही चाहिए शादी से पहले? ये तो बहुत ही गलत है, कैसे टेस्ट ड्राइव करना चाहिए उनकी? पहली बात तो ये है कि अगर आप लड़कियों की ऐसे लोग मतलब उनको चेक करोगे कि शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लड़कियां भी कर रही है चेक, एक दो करके ऐसे करोगे, ऐसे फिर आपको कौन शादी करेगा आपसे, फिर तो आपको प्रोस्टिट्यूट की नज़रों से देखा जाएगा। ये नहीं कि आप बहुत अच्छी लड़की है आपसे शादी कर लेंगे, आप घर बसाने वाली लड़की नहीं, उनको प्रोस्टिट्यूट ही समझा जाएगा। अगर वो 3-4 लड़कों के साथ रहेंगी और कुछ भी कैसे भी रहे, बॉयफ्रेंड बनाए, कुछ भी करे, कहीं भी जाए उनके साथ, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। वो लोग कह रहे पता नहीं चलता ना कि अच्छा है, शादी के बाद झगड़े होने लगते हैं, बनता नहीं, तो अगर लिविंग में रह लेंगे लड़के के साथ तो पता चल जाएगा उसकी आदत कैसी है, तो उससे फिर शादी ना करें उससे। अब इस चीज़ पे क्या ही बोलूँ, अगर लड़की अच्छी हो ना तो फिर वो किसी के भी साथ रह सकती है, उसको ये नहीं होगा कि ये लड़का अच्छा नहीं है इसे छोड़ दो, इसके साथ रह के दूसरा पकड़ लिया, उसके साथ रहे, उसके साथ घुमा फिरा, सब चीज़ रहे, 1-2 महीने रहे, फिर उसको छोड़ दिया, तो फिर तो वो लड़की गलत हुई ना। अब जब तक वो खुद सही नहीं होगी, लड़का सही नहीं होगा। लड़के को भी अच्छी, आजकल हर किसी को अच्छी लड़की चाहिए, ये नहीं कि क्लब में घूमने वाली, ड्रिंक करने वाली, उसके मेल बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी को पसंद नहीं है, बस ये हो कि लड़की अच्छी हो, सिर्फ वो मेरे साथ लॉयल रहे, ऐसी लड़की डिजर्व करते हैं हर कोई इस टाइम। वो कह रहे हैं कि लिविंग तो आजकल चलन में, वेस्टर्न में तो 70-70, 80% जो रिलेशन लिविंग की है, शादी करने का झंझट ही नहीं है, पसंद किया और रहने लगे। तो वो अदर कंट्री में होता है, इंडिया में ये सब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग ऐसे ही हो रहे हैं, लड़कियाँ भी बहुत गलत लाइन में जा रही हैं। एक लड़की कह रही कि 4 बॉयफ्रेंड है, क्या होता है ऐसा? ऐसा होता है। अच्छा। मेरा खुद का फ्रेंड सर्कल ऐसा है, और मैं देखो मैं कैसी हूँ, वो शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की है और मुझे देख लो मैं कैसी हूँ। तो ये चीज़ है, देख के असर नहीं पड़ता, जिसको जो करना होता है वो खुद अपने आप बिगड़ जाता है। 4 क्यों रखती है लड़कियाँ आजकल बॉयफ्रेंड? उनको ये होता है कि यूज़ करना। करना अच्छा। ये अच्छा नहीं है, इसके साथ रहो, पैसे वैसे हटो, इससे घूमो फिरो, इसके साथ एंजॉय लो, फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर ऐसा ही होता है, फिर उनसे कौन ही शादी करता है, उन्हीं की लाइफ ख़राब होती है ज़्यादातर। जो लड़कियाँ 70 लड़कों में मुँह मारती है फिर उनकी शादी होती है तो उन्हीं की लाइफ ख़राब होती है। लड़कियाँ कह रही कि नहीं, बॉयफ्रेंड बनाने से ऐसा थोड़ी कि रिलेशन बन जाए, फिजिकल रिलेशन थोड़े बना रहे हैं, हम तो दोस्ती कर रहे हैं। हाँ, वो दोस्त है तो वो दोस्ती तक ठीक है, बट फिर भी उन पे वो दाग लग तो जाता है ना कि हाँ इनका बॉयफ्रेंड है और इनका क्या कुछ नहीं हुआ होगा, लड़का लड़की साथ में रहते तो उनको गलत ही बोला जाता है और गलत नज़रों से उनको देखा जाता है। तो क्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बिना रिलेशन के रह सकते हैं इस तरह से अगर लंबे समय में? नहीं रह सकते। हाँ जी? वे तो करेंगे। अच्छा। जब लंबे समय तक उनकी दोस्ती चलेगी तो बिल्कुल सारे रिलेशनशिप सब पार कर देंगे। मैं तो गलत ही रहेगा वो। तो ये तो ऐसा हुआ कि उसे यूज करो, उसे छोड़ दिया, उसे पकड़ ले, तीसरा पकड़ लिया, ऐसा थोड़ा ना चलता है। माँ बाप ने फिर शिक्षा गलत दे रखी उनको कि जो इस्तेमाल करो और जो तुम्हें सही लगा वो काम करो, ऐसा थोड़ा ना होता है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जो साबुन का जो मामला है ना। इस्तेमाल फिर विश्वास, तो गलत हुआ ना फिर।
ऐसे थोड़ा ना चलता है, थोड़ा ही है लड़के, वो सब मशीन थोड़ा है ना है कि इसे इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे नहीं है, वो तो गलत है, उसे फिर गलत की नजरों से देखा जाएगा। जो बाबा जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी परख है कि मतलब कह रहे ध्यान लगाओ उधर लगाओ, तो ध्यान तो समझाने के लिए भी लगा सकते हैं कि थोड़ा लड़कों में समझ आए, तो समझाने के लिए तो बात कही उन्होंने, क्या गलत बोला उन्होंने। भाई वो कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में आप पढ़िए 22 साल तक तो ब्रह्मचर्य रखिए आप, उसके बाद आपकी शादी होगी, जिसके साथ शादी है उसके साथ ले रही है। बिल्कुल ये बात सही कही उन्होंने, क्या गलत बोला उन्होंने। जो जिसके साथ में तुम अपना दोस्त बनाओ उससे शादी करो तो वो सही है, और तुम इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो तो गलत है। एक के साथ लॉयल रहने में जो खुशी है ना वो 70 में मुंह मारने में नहीं है। फिर ये रोना धोना, हाथ नसें काट ली उसके चक्कर में, ये कर लिया वो कर लिया। एक के साथ लॉयल रहोगे ना तो पता चलेगा कि लाइफ भी कुछ है, हाँ लव भी कुछ है और लड़का भी कुछ है, ये सब चीज़ें। और खासकर लड़कियों के लिए बोलूँ तो भाई जो बाहर जाने वाली लड़कियां हैं उनको तो गलत बोला जाता है, घर में रहने वाली लड़कियां हाँ ये बहुत अच्छी है, घर में रहती है, घर के काम करती है, दुपट्टा ओढ़ के रह रही है, हाँ ठीक है। भाई जो बाहर रहने वाली लड़कियों से ज़्यादा तो घर वाली लड़कियाँ कांड कर देती हैं। वो कह रही है कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो देखेंगे, अब वो थोड़ा ही है कि भाई किसी के साथ शादी करती उसके साथ रहने लगे, अब तो खुद निर्णय लेंगे लोग, लड़कों को परखेंगे तब शादी करेंगे। हाँ ये तो है कि अपने ऊपर है, अपनी पसंद से शादी करो, कुछ भी करो, बट ये नहीं है कि उसके साथ रह के फिर यूज़लेस बन जाओ, वो यूज़ करके निकल जाए। और ये किसी को हक नहीं है कि कोई किसी को यूज़ करके फिर उसको छोड़ दे, फिर तो लाइफ ख़राब होगी ना। तो जो अच्छा होगा उससे शादी करो, उसको ही फ्रेंड बनाओ, सब चीज़ उसके साथ करो, लॉयल रहो, बस इतना बोलूँगी। और फिर लड़की बाइक थोड़े ना है भाई साहब के मतलब उस पर बैठो और निकल लो और छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट ड्राइव वाला समझ में नहीं आ रहा? ना बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो उसको। टेस्ट ड्राइव करके 4 लड़कों का टेस्ट ले लिया, गाड़ी खरीदने से पहले भी तो हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो लड़कों को परखेंगे 4 बार। गाड़ी अलग होती है और वैसे अलग होता है, लड़कियां अलग होती है, लड़कियां अलग चीज़ होती है, गाड़ी अलग। गाड़ी तो चीज़ है, लड़कियां तो लड़की है, इंसान है, वो जानवर थोड़ी है कि हाँ कुछ भी करो और फिर उसको भगा दो मार पीट के। तो ये चीज़ गलत है, किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के भजन देखते हैं आप, उनके प्रवचन सुनते हैं? मैं सुनती हूँ। तो जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि वे बड़े हैं, क्योंकि उनकी इज्जत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है अगर उन्हें बोल रहे हैं ना तो अब उन्हें समझाने के लिए बोल रहे कि ये चीज़ गलत है, तो गलत को तो गलत ही कहलाया जाएगा। अब उनको गलत ठहरा रहा, वे गलत जो है ना वो उनको गलत ठहरा रहा, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा कि हम पे बात आ रही, तो इसलिए बोला उन्होंने। तो गलत क्या बोला उन्होंने? सही तो बोला, क्योंकि बड़े हैं, उन्हें समझ आए अच्छे बुरे की। जो कर इस चीज़ को कर रहे हैं उनको क्या पता है कि हम अच्छा कर रहे कि बुरा कर रहे, इस्तेमाल कर रहे फिर विश्वास कर रहे और उसे छोड़ रहे, तो गलत ही है ये चीज़। नहीं, लड़कियाँ कह रही कि नहीं इससे भाई अब आप पढ़े लिखे हो गए तो आप ऐसा नहीं, शादी के बाद भी संबंध बना सकते हैं। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट कह रहा है कि अगर शादी के बाद ही महिला कहीं दूसरे के साथ संबंध बना रही तो कोई गलत नहीं। गलत है, ये हमारे कुरान में भी लिखा है, आपकी रामायण में भी लिखा, कहाँ लिखा है ये बताओ? पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, कहाँ लिखा है ये? नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो फिर या तो जिस पे विश्वास करो उस पे विश्वास करो, जिसे तुम प्यार करते हो उससे शादी करो, बात खत्म करो। ऐसे नहीं कि यूज करो और फिर निकाल दो और फिर ऐसे इस्तेमाल करो, फिर तो वे वैसा ही कहलाई जाएंगी। तो उनका मानना भी बिल्कुल सही है। आधी लड़कियां तो जानबूझ के अपनी लाइफ खुद खराब कर रही है, ये सोच के कि हाँ ये हमसे प्यार कर रहा है, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ भी करो उसके साथ और फिर हमसे शादी करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी में जी रहे हो। जो जिससे माँ बाप शादी करा है उससे शादी करो, या जो लड़का दिखे कि तुम्हें हाँ लॉयल रह सकता है, तुम्हारे साथ अच्छा लड़का है, उससे शादी करो। ये नहीं कि किसी की बातों में आके अपना यूजलेस कराओ, अपने यूज हो जाओ। 4 लड़कियाँ जो है, लड़कियाँ 4 बॉयफ्रेंड रखती है, लड़का गर्लफ्रेंड लगता है, आजकल तो नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल होते फिर ऐसों की लाइफ बिल्कुल बेकार रहती है, उनकी कभी है ना लाइफ सक्सेस नहीं होती, वो हमेशा दुखी रहते हैं, ख़राब हो जाती है उनकी लाइफ बहुत अच्छे से। साहब आप भी एक्टिविस्ट हैं, समाज को देख रहे हैं और बाबा जी को लेकर समाज बट भी गया, तो क्या कहेंगे? देखिए, बाबा जी के बारे में मैंने पहला ऐसा मुस्लिम हूँ जो उनके समर्थन में उतरा, क्योंकि महाराज जी जो भी बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं। उनकी वीडियोस देखता हूँ, अभी कल मैंने देखा महाराज जी के सत्संग में एक 17 साल की लड़की आई थी और महाराज जी से उसने खुद बोला, क्या बोला कि मैं शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। तो जब आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, पब जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, तो बताइए कैसे इस देश का भविष्य का निर्माण होगा। आज कल मैं देख रहा हूँ कि विदेश से कोई मेहमान आता है वृंदावन में तो वो राधे राधे बोलता है और यहाँ लड़कों को रसियन चाहिए। तो समाज एक अलग दिशा में जा रहा है, रसियन राधे राधे कर रहे हैं जी, ये रसियन को चाहिए। हाँ, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब धर्म को लेकर महाराज जी सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं, उस जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या तकलीफ है?
आजकल इंस्टाग्राम पे रील इतनी ज़्यादा अश्लीलता फैलाई जा रही है। ये भी एक लड़की है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, देखो कितने मर्यादा में रह रही है। क्या इसके फैन फॉलोइंग नहीं है? अच्छे फैन फॉलोइंग है। लेकिन जो लड़कियां अश्लीलता का नंगा नाच करती हैं, उनके माँ बाप को नहीं दिखता। उनके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी किस ओर जा रही है, कहाँ जा रही है, अध्यात्म से धर्म की ओर नहीं जुड़ना चाहती है। तो ऐसे लोगों का भविष्य नहीं है। ऐसे लोग तो वही 14-15 टुकड़ों में जब कटते हैं, फिर मोमबत्ती और कैंडल लेके मार्च निकलते हैं। लड़कियां कह रही कि नहीं, कि ये क्यों हमारे मसले पर क्यों ये एक्टिविस्ट ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, हमको खुद देखना है कि कौन हमारे लिए अच्छा है। महाराज जी ने जो भी बोला है वो लड़कियों के बारे में नहीं बोला, लड़कों के बारे में बोला है। क्योंकि देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, वहाँ हमारे इस्लाम धर्म में बताया जाता है कि अगर आप किसी को गंदे निगाह से देख लो तो वो जीना माना जाता है। जीना का मतलब होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सबसे बड़ा गुनाह होता है इस्लाम धर्म में। लेकिन आपके धर्म में भी है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर सबसे बड़ा, जो आजकल हम वस्त्र पहन रहे हैं, नंगापन दिख रहा है, तो इससे हमारा समाज कहीं बाबा जी को सुनते हैं आप? जी, बाबा जी के प्रवचन डेली सुनता हूँ। अभी तो 14 तारीख को महाराज जी से अपॉइंटमेंट लेके मिलने भी जाना है। और सभी जाओगे? और सभी पत्रकार साथियों को इन्वाइट भी करूँगा वृंदावन के लिए। तो कौन सी ऐसी बात आपको ज़्यादा? मैंने देखा कि महाराज जी को लेकर जान से मारने की धमकियाँ भी लोग दे रहे हैं। महाराज जी के पास पता है कितने सिंस है? सीए है, कोई नौसेना से आया है, कोई पहलवान है। जी, तो महाराज जी की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल एक्टिव है। और पत्रकार महोदय, मैं बताता चलूँ, महाराज जी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? वृंदावन रहते हैं। वृंदावन कौन से स्टेट में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बाबा बुलडोजर वाले की। नो जेल नो बेल, सीधा नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल होता है। और पत्रकार महोदय, मैं योगी जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, बात पर वो भी एक साधु संत सन्यासी, उन्होंने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब पत्रकार महोदय, ये लोग जो लोग अनाप शनाप तरीके से कंटुकर्सी करते हैं, इनके बारे में बताना चाहूँगा। वो संग गिरा जो हाइल हैं, रास्ते में हटाकर दम लेंगे। वो संग गिरा जो हाइल हैं, रास्ते में हटाकर दम लेंगे। जो हक के मुकाबिल आएगा, हम उसको मिटाकर दम लेंगे। तो महाराज जी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं। महाराज जी की सरकार है। वहाँ पर अगर कोई भी क्राइम करोगे तो अगले चौराहे पर मिनहा खलकनाकुम मिनहा नुइदुकुम वतानुकरा, जैसे आप लोगों में बोलते हैं हिंदू धर्म में, राम सत्य है। जी, तो राम नाम सत्य हो जाएगा धमकी देने वाले का? जी बिल्कुल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, सेफ एंड सिक्योर हैं। हम दिल्ली में थोड़ी हैं। कई लोग तो धमकी दे रहे हैं बाबा जी को, प्रेमानंद जी को, कोई मार देंगे, जो है सरकार देंगे। ऐसे बैठे हैं वे भी, वैसे थोड़ा उनकी भी तो सिक्योरिटी है उनके लिए। ऐसे थोड़ा ना मार देंगे किसी को, आए मुंह उठाया मार दिया, ऐसे नहीं है। उनके अंदर भी सहन शक्ति है, उनके पास भी पावर है। ऐसे नहीं कोई मुंह उठाकर मार देगा ऐसे किसको। धमकियाँ इसलिए मिल रही होगी ताकि डर जाए, ना बोले लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, किसी के बारे में, इसलिए धमकी दी जाती है। इसलिए तो लड़कियों को फ्री छोड़ दो, लड़कियों को कुछ ना कहो, लड़कियां अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुने। लड़कियां रात को भी जाए या दिन में जाए, वो उसकी मर्जी है। अपना पार्टनर चुनने का राइट है, बट ये नहीं कि अपनी लाइफ खराब कराओ दूसरों के साथ। आजकल लाइफ ज़्यादा खराब हो रही है, बहुत खराब हो रही है। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, वो नशे काट ले। अब देखो, अभी सिग्नेचर ब्रिज की एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ से एक लड़का लड़की कूद के मर गए। बताओ क्यों मरे, वो किसी को नहीं पता क्यों मरे। तो यही वजह है ना, या तो शादी कर लेते अगर अच्छे होते, मरना क्यों? लाइफ खराब ही हो रही है। आजकल जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, कोर्ट में फाइलें दबी पड़ी हैं। तो ये सब अभी मैंने देखा, मेरठ था या कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे एक लड़की नीले ड्रम में काट के फेंकी थी? मेरठ में था। मेरठ में, और उत्तर प्रदेश के कई अन्य जगहों पे था, पश्चिम बंगाल में था। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? यही होता है, 4-4 टुकड़ों में। तो फिर जब होता है तो वही लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, आपके चैनल पे आज मैं बोल देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा कि कुकृत्य कार्य में लिप्त हुआ पाता है तो यूपी का सादाब आपके चैनल के माध्यम से बोलता है, कहीं पर भी कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, ना ही किसी के बारे में समर्थन में उतरेंगे। सभी लड़की एक जैसी नहीं होती ना। देखिए, हो या ना हो, मैं उसको रीयूटिलाइज करूंगा, देखूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा। अगर वो लड़की गलत नहीं रहेगी, द वॉइस ऑफ ट्रूथ की परिकल्पना को मैं साकार करता हूं, आप लोगों को पता ही है। और मैं व्हाइट को व्हाइट बोलूंगा, कभी ब्लैक नहीं बोलूंगा। तो ऐसे लोग अगर इस कार्य में लिप्त रहेंगे तो मैं समर्थन में नहीं उतरूंगा। जी, तो एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड है, शादी के बाद फिर इससे संबंध रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो रिश्ते खराब होते हैं पति पत्नी। देखिए, खराब तो होते हैं। पत्रकार महोदय, मैं बताऊं कि यहाँ पे जब कोई बाहर से आता है पढ़ने के लिए बच्चों को, अभी मैंने देखा एलन करियर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। द्वारका सेक्टर 12 में है,
ब्रांच उसकी। ऐसे लिविंग रिलेशन में बताओ 18 से 19 साल के युवा जिनको 22 साल में ब्रह्मचर्य माना जाता था, माता पिता उनके संस्कार और सभ्यता को सिखाते थे, आज वही लोग 22 साल की उम्र में 4 पहले से ही स्वाद चख लेते हैं। तो पत्रकार महोदय ये से पहले ही संबंध बनाने लगे, सेक्सुअल रिलेशन बनाने लगे, तो वो ठीक है? बहुत गलत है, गलत है। फिर उनको यही होता है कि बाद में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हर कोई उनको गलत ही बोलता है, फिर उनके बीच लड़ाइयाँ होती है, डिवोर्स होती है, यही चीज़ होती है। गलत तो गलत ही है सर, ये ऐसे थोड़ा ना होता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, वही वाली बात है। तो गलत को गलत ही कहलाया जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। जो बाबा जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, क्यों कहीं ना कहीं जो ये लड़की ऐसी है ना, उन्हें कहीं ना कहीं जलन हो रही, जलस हो रही, इस चीज़ के लिए ये धमकी दी जा रही उन्हें, क्योंकि वो ना आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए। मुस्लिम होने के बाद भी बाबा जी का सपोर्ट करते बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम भी इज्जत करते हैं। हमारे भी दीन इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। हमारी लड़की है, अब ये देखो ये रील्स बनाते हैं, इस चीज़ में घुसी है, कोई ना कोई इसके साथ में खड़ा है, क्योंकि गलत संगत का भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है सर। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखो, कहाँ जा रहा क्या कर रहा है, तो बस यही बात है। धन्यवाद मैडम। ये थे वो लोग जो समाज में एक्टिव हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि जिस तरह से आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, लविंग और लिविंग दोनों जो केस है, उनकी परिणति ठीक नहीं हो रही। बाबा जी ने ठीक कहा है कि कम से कम जिसको प्यार करो उससे शादी करो, लेकिन एक उम्र के बाद। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।